वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के टॉपिक को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मैडम लिंगदो वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशंस विद इंटरेस्ट। मैडम लिंगदो थी, वो इस पूरे डिस्कशन को बहुत रुचि लेके सुन रही थी। नाउ शी स्टेप्ड इन। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। मैं तुम लोगों को बड़े जो है ध्यान से तुम्हारे ये सारे आर्गुमेंट्स हैं वो सुन रही थी। मैं ये नहीं जानती कि कौन सही है कौन गलत है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। लेकिन मुझे लगता है कि तुम सब जो है अपने दिमाग से ये सब चीज़ें बोलना चाहते हो। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू। और शायद आपको बहुत बुरा लगता है यदि आपको इन सब के बीच में कोई रोकता। और इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट। और या फिर आपको कोई है जो पनिशमेंट देता कि आप क्या फील कर रहे हो, यानी आपको बोलने से रोका जाता या आप जिस तरीके से जो है आर्गुमेंट कर रहे थे तो उसके लिए पनिशमेंट दी जाती, तो शायद आपको बहुत बुरा लगता। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन ए कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। क्या आप ऐसे देश में ये सब कर पाते हो जो कि लोकतांत्रिक नहीं हो। यानी मैडम लिंगदो यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं पॉसिबल नहीं है कि आप खुलकर अपने जो व्यू है वो रख सको। इज़ दैट ए गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है कि आप सभी इतने फ्री होके बोल रहे हो। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट क्या है या लोकतंत्र की जो कमियां हैं वो क्या है। इसमें जो है दिस कन्वर्सेशंस हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र के बारे में जो कई चीज़ें हैं इसके विरोध के रूप में सुनते हैं। लेट्स गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। इनमें से जो कुछ प्रमुख आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो यहाँ हम देखते हैं। सबसे बड़ी कमी इसमें यह है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के अंदर जो नेता है वो बदलते रहते हैं। दिस लेड्स टू इंस्टेबिलिटी, और इसके कारण देश में अस्थिरता आती है। सेकेंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। लोकतंत्र है ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और इसमें वही गेम को जीतता है जिसके पास में पावर है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी। यहाँ पे यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस का सिद्धांत चलता है। यहाँ पे नैतिकता को कोई स्थान है वो नहीं दिया जाता। So many peoples have to be consulted in a democracy that it's lead to a delays। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर काफ़ी अधिक विचार विमर्श होता है, इसलिए इसमें निर्णय लेने के अंदर जो है डिले होता है, देरी होती है। तो सबसे पहला कि इसमें इंस्टेबिलिटी होती है। दूसरा, इसमें नो स्पेस फॉर मॉरलिटी, नैतिकता का पतन हो जाता है। तीसरा कि इसमें डिसीजन मेकिंग में है जो देरी होती है। चौथी जो इसमें कमी है, इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो चुने हुए नेता होते हैं वो लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखते। इट्स लेड्स टू बैड डिसीजन, और ये गलत निर्णयों की तरफ जाते हैं। अगली है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शंस फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। डेमोक्रेसी के अंदर जो है भ्रष्टाचार को काफ़ी अधिक बढ़ावा मिलता है क्योंकि इसके अंदर जो निर्वाचन संबंधी प्रतिस्पर्धाएं हैं वो चलती रहती है। मतलब लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसलिए जो है इसमें करप्शन बढ़ता है। अगली और जो लास्ट इसमें बताई गई है पॉइंट्स में, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। आम लोग नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कई बार लोग ऐसे होते हैं उनको वोट का मतलब जो है मीनिंग नहीं समझ में आता कि क्या है। वो किसी भी लोगों के किन्हीं भी लोगों के बहकावे में आकर है जो वोट दे सकते हैं, तो इसलिए वो अच्छे बुरे की सोचे बगैर जो है वोट डालने जाते हैं। आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक। क्या लोकतंत्र के विरुद्ध में कुछ और भी पक्ष या तर्क हैं। विच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद। तो इनमें से कौन से हैं जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध में हैं और सबसे ज़्यादा जो है उसका दुरुपयोग करते हैं। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। स्पष्ट है कि लोकतंत्र है वो सभी समस्याओं का जादुई हल नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। इसने हमारे देश के अंदर गरीबी को दूर नहीं किया है। एंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
Democracy as a form of government only ensures that people take their own decision. लोकतंत्र के रूप में जो सरकार है वो उसी बात को सुनिश्चित करती है कि लोग इसमें खुद है वो निर्णय लेने की पावर्स रखते हैं. दिस डजंट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड. और ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि उनका जो निर्णय है वो सही है या गलत है. यानी हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनकर भेज दिया, लेकिन चुनाव होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमने जिसको चुना है वो सही है या गलत है. पीपल कैन मेक मिस्टेक. लोग गलतियां कर सकते हैं. इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजंस डज लेड टू डिले डिसीजन मेकिंग. और जब इतने सारे लोगों को इस निर्णय के अंदर शामिल किया जाता है तो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी काफ़ी समय लगता है. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लेड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. ये भी बात सही है कि लोकतंत्र के अंदर जो नेतृत्व है वो लगातार बदलता रहता है. Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. और कई बार जो है बड़े फैसलों को वापस लेने के लिए बाध्य कर देते हैं, जो कि हमारे सरकार की जो कुशलता है उससे वो प्रभावित होती है. These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government. ये आर्ग्यूमेंट दिखाते हैं कि हमने जिस लोकतंत्र को अपना रखा है वो एक आदर्श रूप नहीं है. बट दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ. लेकिन हम जो वास्तविक जीवन में जो समस्या जिन चीज़ों को फेस करते तो वो नहीं है. द रियल क्वेश्चंस वी फेस इज़ डिफरेंट. हम जिस प्रश्न का सबसे ज़्यादा सामना करते हैं वो अलग है. इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस चूज फ्रॉम. क्या लोकतंत्र है वो बाकी की शासन व्यवस्थाओं से अच्छी है जिनको कि हम चुनते हैं. तो यानी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन उस पर जो कमियां हैं, रिसाव हैं, लीकेज है, उनके ऊपर थोड़ा जो है कंट्रोल होना चाहिए, तब ये बेस्ट फॉर्म रहेगी. आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी. इसके पक्ष में तर्क हैं. चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958-61 वॉज द वर्स्ट रिकॉर्ड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. चीन के अंदर जो अकाल पड़ा था 1958 और 61 के दौरान, तो ये दुनिया के सबसे जो बुरे से बुरे अकाल में था. नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन. और इस अकाल के अंदर है 3 करोड़ लोग मारे गए. ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना. और उस वक्त भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो चाइना से ठीक नहीं थी. येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड. जबकि भारत में वैसा काल नहीं था जिस तरीके का चाइना में था. इकोनॉमिस्ट थिंक. तो आगे का जो हम चैप्टर है कि इसके क्या इसके फेवर में हम तर्क देंगे तो वो हम कल करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.